बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एपिसोड नंबर 5 की रिकॉर्डिंग होने जा रही है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 18। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जो सेम थे। उनमें ये था, मोस्टली इसी हवाले से थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, लाइक फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, तो क्या किया जाए? ओके व्यूअर्स, ये प्रॉब्लम जो होती है इसका नाम होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो है, यानी कि ये जो, और आम अल्फाज में इसको मॉर्निंग सिकनेस भी आप कहते हैं। तो ये मॉर्निंग सिकनेस जो है ये सबको नहीं होती। कुछ पेशेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता और उनकी बिल्कुल तबीयत में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। और जब उनको, वो शायद बिज़ी इतने होते हैं कि जब 5वां महीना उनका शुरू होता है और बच्चे की मूवमेंट फील होनी शुरू होती है ना, तब उन्हें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो फिर जब ये प्रेगनेंसी होती है 2-3 दिन ही ऊपर जाते हैं तो उनको दिल ख़राब होना, उल्टियाँ आना, कमज़ोरी फील होना, ये सारा होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इसके फिर आगे से ना 3 हालतें आ जाती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में ये होता है कि थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है, किसी दिन थोड़े चक्कर आ गए, थोड़ी सा दिल ख़राब हो गया, कभी उल्टी आई कभी ना आई, और वो जो है ना लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो जाता है। यानी कि कुछ लोग बस थोड़ा थोड़ा खा लें, खट्टी मीठी चीज़ें खा लें, तो उससे ही वो ठीक हो जाता है। तो कुछ लोगों को फिर ज़्यादा होती है, उसको फिर कहते हैं मॉडरेट हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। उसके लिए फिर काफ़ी सारी गोलियां हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं और आप आसानी से ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहली गोली है वो, उसका नाम है B6 पैराडॉक्सिन। वो मैक्लिजिन के नाम से मिलती है मार्केट में। B6 वो विटामिन है जिसकी कमी से फिर ये वाली कंडीशन हो जाती है कि दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ आती हैं। तो ये अगर आप टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें तो इससे भी ये ठीक हो जाता है। फ़र्ज़ करें ये टैबलेट आपको नहीं मिलती तो एक और गोली है जो पाकिस्तान में तो आम मिलती है, उसका नाम है NVP। NVP भी सेफ गोली है प्रेगनेंसी में। ये भी अगर आप सुबह दोपहर शाम लें तो इससे भी ये कंडीशन ठीक हो जाती है। फ़र्ज़ करें ये भी आपको मैक्लिजिन भी नहीं मिलती, B6 यानी कि, और NVP भी नहीं मिलती, तो एक और गोली है डोमपेरिडोन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि 3 दिन से ज़्यादा ना यूज़ करें। 3 दिन में इंशाल्लाह अगर तबीयत बेहतर हो जाती हो तो इसको स्टॉप कर दें और फिर बीच में कभी कभी यूज़ कर लिया करें। एक टिप ये है कि रात को अगर आप गोली लें उल्टी वाली, तो चूँकि ये मॉर्निंग सिकनेस होती है तो अगले दिन वो फिर आपको उल्टी नहीं आती और बेहतर रहती है तबीयत। और फिर आ जाता है सीवियर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। सीवियर में तो फिर वो इतना ज़्यादा वोमिटिंग होती है कि औरत को पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए तो फिर एक ही हल रह जाता है कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। एडमिट होके उसके फिर टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं और उसकी रिहाइड्रेशन करते हैं। उसको IV फ्लूइड्स लगाया जाता है ताकि उसके जिस्म की पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाए। और इलेक्ट्रोलाइट्स में ख़ास तौर पे पोटाशियम जो है बहुत बहुत उल्टियाँ करके वो कम हो जाता है। तो फिर वो उसका टेस्ट करवाते हैं कि कितना पोटाशियम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो भी इंजेक्शन बोतलों में डाल के डॉक्टर जो है वो लगाते हैं। तो ये वाला इलाज फिर हॉस्पिटल में होता है और इससे फिर 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये कि ये बेहतर हो जाता है। और फिर जैसे ही 3 महीने ख़त्म होते हैं, काफ़ी सारे लोगों की ये चीज़ खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यानी कि इतना ज़्यादा ठीक हो जाती है कि वो हैरान रह जाते हैं कि अभी तो इतनी उल्टियाँ आ रही थी, दिल ख़राब हो रहा था, कि ये एकदम कैसे ठीक हो गया। तो वो इस चीज़ को भी परेशानी लेके ना, तो काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक्स में ये दिखाने के लिए कि हमारा हमल ठीक है, हमारी तो सिम्टम्स ख़त्म हो गई हैं, हमें तो अब कुछ नहीं फ़ील हो रहा। लेकिन वो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। तो फिर
डॉक्टर्स जो हैं वो तसल्ली देते हैं कि नहीं, ये एक नॉर्मल ही था जो अब सेटल हो गया, तो अब इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इसकी जो रीज़न्स हैं वो एक तो ज़ाहिर है हमारे जो हार्मोन चेंज होता है उसकी वजह से। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जिसको आप कहते हैं जुड़वा बच्चों का हमल हो, उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, उसमें भी ये हो जाता है। तो ये फिर जिनको बहुत ज़्यादा होता है ना, उनको जब दाखिल करते हैं तो उसको जब टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें फिर पता चल जाता है कि ये वाले वजूहात तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनका इलाज करते हैं। जी नेक्स्ट। केस नंबर 19। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टरा, काइंडली गाइड हाउ टू डू प्रेगनेंसी टेस्ट एट होम बाय वन ऑन सेल्फ। अच्छा, ये हमारे एक व्यूअर्स हैं जिनका सऊदीया से क्वेश्चन आया, क्योंकि यहाँ तो क्लिनिक में जाके जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं तो 100 रियाल ले लेते हैं, बिग अमाउंट है। पाकिस्तान में भी क्लिनिक में जाके अगर आप कराएं तो काफ़ी पैसे ले लेते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रिप ले लें मेडिकल स्टोर से तो वो इतने ज़्यादा पैसों की नहीं मिलती, सस्ती होती है। और एक दो बस टिप्स हैं, उनका अगर आप ख्याल रखें तो आप घर में भी प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल इतने ही 100% एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल वाले या क्लिनिक वाले करते हैं। तो आइए आपको सिखाते हैं कि घर में आप मेडिकल स्टोर से स्ट्रिप लेके कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। चले ये देखें व्यूअर्स, ये स्ट्रिप है, इसको आप खोल लें। खुल गई आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ठीक है, ये स्ट्रिप है। ये देखें, ये जो इसका थिक पार्ट है ना, ये वो है जिससे आपने टेस्ट करना है, ठीक है। तो इधर से आप पकड़ें और बस इसकी ये टिप है कि ये देखें, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन तक आपने डिप करना है। घर में जो पेशेंट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सारी डिप कर देते हैं या ज़्यादा डिप कर देते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट का रिज़ल्ट जो है ना वो ठीक नहीं आता, ठीक है। तो आपने ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन तक बस डिप करना है, ठीक है। तो यहाँ वो लाइंस आएंगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 2 रेड लाइंस आएंगी, अगर नहीं है तो 1 रेड लाइन आएगी। हम तो चूँकि पानी से कर रहे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, तो ज़रा एक ही रेड लाइन आएगी। तो आपको दिखाते हैं कि ये करना कैसे है, ठीक है। ये देखें, इसको आप डिप करें, ये देखिए इधर तक बस डिप करना है, इससे ज़्यादा आपने डिप नहीं करना। और ये देखें इधर ये इन्फ्यूजन शुरू हो गई है और ये लेवल ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये यहाँ तक जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखें, ये इंस्टेंट रिज़ल्ट आ जाता है। ये देखें, ये एक ही रेड लाइन आई है, मैंने बताया था ना, चूँकि ये तो सिर्फ हम पानी से कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। अगर 2 रेड लाइंस आए तो ये पॉजिटिव है, और ये एक रेड लाइन आए तो इसका मतलब है कि ये हमल नहीं है। तो बस व्यूअर्स, ये आपने इसका ध्यान रखना है कि स्ट्रिप को आपने उसका ये जो नीचे लेवल है, इस पे देखें एरो के भी निशान लगे हुए, ये यहाँ तक आपने डिप करनी है। इस टिप का अगर आप ख्याल रखेंगे तो 100% आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह करेक्ट आएगा। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ, आपके क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।